बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो एक बार फिर ईआर डायग्राम यानी कि एंटी रिलेशनशिप डायग्राम की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं। तो आज फ्रेंड्स हम एक नई प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं। तो आज हम इस जो नया सिनेरियो है, नई प्रॉब्लम है, इसे ड्रा करके देखेंगे कि इसका ईआर डायग्राम किस तरह से बनाया जा सकता है। इसमें हमने एंटिटीज जो है वो इंक्रीज की हैं, यानी कि दो एंटिटीज से ज्यादा अब तीन एंटिटीज जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो इंशाल्लाह ताला आप आज कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस जो है ये जो हमारे पास पैराग्राफ है इसे पढ़ते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन कौन सी एंटिटीज हैं और उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, और एट द लास्ट हम क्या करेंगे, उनकी कार्डिनैलिटीज जो है हम डिस्कस करेंगे और उन्हें हम ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास है ए लेबोरेटरी हैज सेवरल केमिस्ट who work on one or more projects. Chemists may use certain kind of equipment on each project. Attributes of chemist include MPID, name and phone number. Attributes of project include project ID and start date. Attributes of equipment include serial number and cost. The organization wishes to include assign date. A chemist must be assigned to at least one project and one equipment item. An equipment item need not to be assigned to project and chemist. Similarly, a project need not to be assigned to either a chemist or a equipment. तो यहाँ पे जो है अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें तो हमारे पास जो है वो उसने बताए हुए एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं डिफरेंट एंटिटीज के। तो डेफिनेटली हमें एंटिटीज जो है वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे जो है वो एंटिटीज मिल रही हैं। जिस तरह से इसने सबसे पहले बताया हुआ है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट जो है ये एक एंटिटी है। इसी तरह से इससे पहले बताया हुआ है एट्रीब्यूट्स ऑफ केमिस्ट, तो केमिस्ट भी एक एंटिटी है। इसके बाद इसने बताया हुआ है एट्रीब्यूट्स ऑफ इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट जो है वो थर्ड एंटिटी है हमारे पास। तो ये तीन एंटिटीज ही इस जो है वो सिनेरियो में इन्वॉल्व है। सबसे पहले कौन सी है, एट्रीब्यूट्स ऑफ केमिस्ट। तो यहाँ पे हम एक एंटिटी बनाते हैं केमिस्ट की, यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। ये एक एंटिटी है हमारी केमिस्ट की, केमिस्ट एक एंटिटी बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, प्रोजेक्ट है हमारे पास एंटिटी। तो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, प्रोजेक्ट के नाम से जो है वो एक स्टूडेंट्स एंटिटी हम बना देते हैं इधर। और थर्ड जो है वो कौन सी है, थर्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ इक्विपमेंट। थर्ड हमारे पास इक्विपमेंट एक एंटिटी है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने बना दिया इक्विपमेंट। ये हमारे पास कौन सी एंटिटी हो गई है, थर्ड एंटिटी। फर्स्ट एंटिटी हमारे पास केमिस्ट है, सेकेंड एंटिटी जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोजेक्ट एक एंटिटी है, और थर्ड हमारे पास इक्विपमेंट एक एंटिटी। अब हम क्या करते हैं, अब इस तरह से इसने बताया हुआ है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ केमिस्ट इंक्लूड एम्पाईडी, नेम एंड फोन नंबर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एट्रीब्यूट कौन सा है, एम्प आईडी, ये हमने बना लिया। इसके बाद सेकंड कौन सा है, नेम, तो नेम का हमने एक एट्रीब्यूट बना लिया। थर्ड वन कौन सा है हमारे पास, फोन नंबर, तो ये हमने फोन नंबर का एक एट्रीब्यूट बना लिया। ये देखिए केमिस्ट जो है ये एक एंटिटी है, इसे मैंने रेक्टेंगल से शो किया है। ये एट्रीब्यूट्स हैं, इन्हें मैंने जो ओवन का साइन होता है उससे शो किया है। इसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड प्रोजेक्ट आईडी एंड स्टार्ट डेट। तो प्रोजेक्ट आईडी है इसका एक एट्रीब्यूट, प्रोजेक्ट आईडी, तो ये हमने एक इसकी बना लिया, एट्रीब्यूट बना लिया। इसके बाद सेकंड कौन सा है हमारे पास, प्रोजेक्ट आईडी एंड स्टार्ट डेट, तो ये इसका हो गया स्टार्ट डेट। ये सेकंड एट्रीब्यूट जो है हमने यहाँ पे बना दिया। इसके बाद उसने बताया एट्रीब्यूट्स ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूड सीरियल नंबर एंड कॉस्ट। तो यहां पे हम क्या बना लेते हैं, एक इसका बना लेते हैं सीरियल नंबर, और सेकंड हम इसका क्या बना लेते हैं, कॉस्ट। तो ये हमने दो जो है एट्रीब्यूट्स बना दिए किसके, इक्विपमेंट के। अब हम आते हैं इनके रिलेशनशिप की तरफ कि इन्हें रिलेट किस तरह से करना है। बेसिकली काम क्या हो रहा है, लेबोरेटरी हैज सेवरल केमिस्ट हु वर्क ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट्स। केमिस्ट में यूज सर्टेन काइंड ऑफ इक्विपमेंट ऑन ईच प्रोजेक्ट। एट्रीब्यूट्स ये वाले हमने लिख लिए ऑलरेडी। दी ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू इंक्लूड असाइन डेट। तो यहाँ पे असाइन डेट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि लेबोरेटरी हैज सेवरल केमिस्ट हु वर्क ऑन। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो हम बनाएंगे, यहाँ पे इसका रिलेशनशिप जो है इसका नाम वर्क ऑन भी लिखा जा सकता है, लेकिन बेसिकली क्योंकि वहां पे हमने इक्विपमेंट जो है वो भी असाइन करना है, तो प्रोजेक्ट भी वह केमिस्ट को असाइन होता है और इक्विपमेंट भी असाइन होता है। तो हम बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे वर्क ऑन की बजाय हम यहाँ पे असाइन जो है वो वर्ड जो है वो बेटर ऑप्शन है यहाँ पे।
तो ये हम असाइन कर देंगे उसे। तो यहाँ पे ये देखें रिलेशनशिप बन गया, असाइन के नाम से रिलेशनशिप बना है जिसमें 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है, केमिस्ट इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है और इक्विपमेंट इन्वॉल्व है। अब हमने इनके एट्रीब्यूट्स भी लिखे। अब हम कार्डिनलिटीज की तरफ आते हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू इंक्लूड असाइन डेट। असाइन डेट जो है किसे असाइन करना है? असाइन करना है बेसिकली अगर केमिस्ट जो है वो उसे प्रोजेक्ट असाइन होता है तो उसे असाइन डेट होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हर रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि केमिस्ट को प्रोजेक्ट असाइन हुआ है तो डेफिनेटली उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है वो हम उसी तरह से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास उसकी असाइन डेट यानी कि स्टार्ट डेट उसकी हमारे पास हो। इसी तरह से अगर इक्विपमेंट जो है वो किसी केमिस्ट को असाइन होता है या किसी प्रोजेक्ट को जो है वो असाइन किया जाता है इक्विपमेंट, तो डेफिनेटली उसकी भी जो है वो असाइन डेट होनी चाहिए। तो ये असाइन डेट जो है ये इक्विपमेंट पे भी आएगा, प्रोजेक्ट पे भी आएगा, और इन दोनों पे लिखने की बजाय हमारे पास जो रिलेशनशिप है असाइन का, हम इसे असाइन डेट दे देते हैं। तो वो तमाम के तमाम जो असाइन डेट्स है हमारी वो इसमें जो है वो इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये एक एट्रीब्यूट हमने रिलेशनशिप का, जिस तरह से पिछली एक्सरसाइज में हमने असाइन जो रिलेशनशिप है उसका एक एट्रीब्यूट रखा था, तो यहाँ पे भी हम जो है वो असाइन डेट जो है वो असाइन का एट्रीब्यूट रख देंगे। अब हम आते हैं कार्डिनलिटीज की तरफ। कार्डिनलिटीज क्या क्या है? अ केमिस्ट मस्ट बी असाइंड टू एट लीस्ट 1 प्रोजेक्ट एंड 1 इक्विपमेंट आइटम। तो यहाँ पे केमिस्ट जो है ये इसे एटलीस्ट 1 इक्विपमेंट आइटम चाहिए और एटलीस्ट 1 क्या हो, इसे प्रोजेक्ट जो है वो साइन हो। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूं एटलीस्ट 1 का मतलब ये है कि भाई एटलीस्ट 1 और मैनी, इसी तरह से 1 और मैनी। तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे लगाने की बजाय ये वाले जो हम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कार्डिनलिटी सबका ख्याल रखना है। जब ये सूरत हाल आपके पास बनेगी ना, तो आपने नेक्स्ट वाली जो एंटिटी है वहां पे जाके ये कार्डिनलिटीज लगाने की बजाय कहां पे लगाएं? यहां पे लगाएं जहां पे रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर आप यहां पे लगा दिया, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जाएंगे तो ये कार्डिनलिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी। हम देखते हैं किस तरह से। A chemist must be assigned to at least 1 project and 1 equipment item। तो ये हमने लगा दिया कार्डिनलिटी। केमिस्ट मस्ट बी असाइन टू 1 प्रोजेक्ट आइटम और 1 इक्विपमेंट। तो यहाँ पे हमने उन्हें कार्डिनलिटी असाइन कर दिया 1 प्रोजेक्ट आइटम, एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 और मैनी, और एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 और मैनी। इसके बाद नेक्स्ट है एन इक्विपमेंट आइटम नीड नॉट टू बी असाइंड टू प्रोजेक्ट एंड केमिस्ट। तो यहाँ पे हमने देखा है, उसने कहा है कि इक्विपमेंट जो है नीड नॉट टू बी असाइंड टू ए प्रोजेक्ट और एक केमिस्ट, यानी कि इस साइड से अगर हम देखें अब, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो ना भी असाइन हो या फिर किसी इक्विपमेंट को केमिस्ट ना भी असाइन हो तब भी बात बन रही है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे तो चले ठीक है, हमने लगा दिया। फॉर एग्जांपल हम ये लगा देते हैं 0 और मैनी। नीड नॉट टू बी, ये वही यहाँ पे ये सेंटेंस है कि मे नॉट, जिस तरह से हम लिखते हैं कि भाई हो भी जाए तब भी ठीक है, ना भी हो तब भी ठीक है, लेकिन उसका एक अल्टरनेट है नीड नॉट टू बी, जहां पे आएगा उसका मतलब ये है 0 और मैनी। तो यहाँ पे हमने 0 और मैनी यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे 0 और मैनी किस तरह से करेंगे, ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ये 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है या 3 से ज्यादा जब इन्वॉल्व होंगी तब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब यहाँ पे ये कार्डिनलिटी हमने लगा दी है। ये केमिस्ट के लिए तो ये ठीक थी, लेकिन जब हम केमिस्ट के हवाले से देख रहे हैं तो वो कह रहा है कि मुझे ना भी कोई असाइन हो, तो अब वहां पे उसे किस तरह से लगाएंगे। तो इसका बेहतर हल स्टूडेंट्स जो है वो ये होता है कि हम यहाँ पे कार्डिनलिटीज जो है वो असाइन करने की बजाय ना इस जगह पे असाइन नहीं किया करेंगे। कार्डिनलिटी यहां पे असाइन करने से हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। हम इस जगह पे कार्डिनलिटीज असाइन करेंगे, इस जगह पे कि अब केमिस्ट जो है, दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। एक केमिस्ट मस्ट बी असाइन टू एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट एंड 1 इक्विपमेंट आइटम। तो यहाँ पे 1 और मैनी यहाँ पे लगा देंगे, इस जगह पे हम ये कार्डिनलिटी लगा देंगे। यानी कि केमिस्ट से आगे जब भी हम जाएंगे तो 1 और मैनी, ये वाले हमारे पास प्रोजेक्ट भी 1 और मैनी है और इक्विपमेंट भी 1 और मैनी है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया बजाय इसके कि यहाँ पे और यहाँ पे लगाने के। अच्छा, इसके बाद एन इक्विपमेंट आइटम नीड नॉट टू बी असाइन टू प्रोजेक्ट एंड केमिस्ट। तो यहाँ पे इक्विपमेंट आइटम के लिए यहाँ पे कहता है कि या ना भी हो तब भी ठीक है, अगर हो जाए तब भी ठीक है। तो 0 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये वाला जो कार्डिनलिटी है ये केमिस्ट के लिए भी हो गई है और प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि दोनों साइड पे इस तरह से, ये दोनों साइड पे ये वर्क करेगी। ये वाला जो कार्डिनलिटी है ये केमिस्ट और प्रोजेक्ट दोनों के लिए हो गई है, क्योंकि हमने रिलेशनशिप को जो है वहां पे लगा दिया, इसी जिस तरह से बिल्कुल हमने केमिस्ट के टाइम पे लगाई थी। इसी तरह से
सिमिलरली अ प्रोजेक्ट नीड नॉट टू बी असाइन टू आइदर ए केमिस्ट और एन इक्विपमेंट। तो अब इस एंगल से जब हम देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, तो वो कह रहा है कि भाई अ प्रोजेक्ट नीड नॉट टू बी असाइन टू आइदर ए केमिस्ट और एन इक्विपमेंट। तो प्रोजेक्ट जो है वो भी सेम ही कार्डिनलिटी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इक्विपमेंट की लिखी हुई है कि नीड नॉट टू बी असाइन टू आइदर ए केमिस्ट और इक्विपमेंट। तो ये इसका मतलब ये है कि जीरो और मैनी। नीड नॉट टू बी का मतलब वही है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया था कि मे नॉट, के भाई हो भी जाए तब भी ठीक है, ना भी हो तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शनल कार्डिनलिटी है, इसलिए हमने क्या लगाना है यहाँ पे जीरो और मैनी। इसी तरह से हमने इस साइड पर लगा दिया जीरो और मैनी। अब ये प्रोजेक्ट वाली ये वाली कार्डिनलिटी जो है ये हमारे इक्विपमेंट के लिए भी इस्तेमाल होगी और इसके लिए भी इस्तेमाल होगी, केमिस्ट के लिए भी इस्तेमाल होगी। तो उसमें इस तरह से हम जो है वो अपनी एंटिटीज को ड्रा किया करेंगे, उसके बाद उनके एट्रीब्यूट्स बनाया करेंगे और सबसे एंड पे हम क्या किया करेंगे, उनकी कार्डिनलिटी को डिफाइन किया करेंगे। और कार्डिनलिटी जब आपके पास दो से ज्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व हो तो आपने रिलेशनशिप के साथ यहाँ पे कार्डिनलिटी जो है वो अप्लाई करनी है, यहाँ पे लगाया करनी है, ताकि आपका जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट जो रिलेशन है वो खराब ना हो, वो तमाम के तमाम के साथ वो स्मूथली जो है वो रिलेशनशिप जो है आपका डेवलप रहे और उनकी कार्डिनलिटीज जो है वो भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक और बात आपको ये बता दूं कि ये वाले जो केमिस्ट है या फिर प्रोजेक्ट है या इक्विपमेंट है, मैं बात को रिवाइज कर रहा हूँ, पहले भी मैं ये बात आपको अक्सर बता चुका हूँ कि भी जो यहाँ पे जब हम ये जो ईआर डायग्राम है हमारी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जब हम इसे डेटाबेस में जाके इंप्लीमेंट करेंगे तो ये वाली एंटिटीज जो है ये क्या इख्तियार करेंगी, ये टेबल की शक्ल या रिलेशन की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। एंटिटीज जो है ये किस में बदल जाएंगी, ये टेबल्स में बदल जाएंगी और उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं ये किस में बदल जाएंगे, ये उन टेबल्स के कॉलम्स में। यानी कि प्रोजेक्ट का एक टेबल बनेगा, उसके कॉलम्स कौन कौन से होंगे, प्रोजेक्ट आईडी और स्टार्ट डेट। इक्विपमेंट का एक टेबल बनेगा, उसके कॉलम्स कौन कौन से होंगे, सीरियल नंबर या कॉस्ट। इसी तरह से केमिस्ट का बनेगा और उसके रिस्पेक्टिव जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसके कॉलम्स बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।